रेप किया गया है उसके साथ, तभी तो उसका सलवार उल्टा हुआ और उसके बाद उसका हत्या किया गया, वो उसके मतलब बेहोशी देने के बाद। ये पूरी हत्या है मैम, वो अपने से कभी ऐसे कर ही नहीं सकती है। उसके साथ गलत हुआ है, फिर उसको ऐसा इंजाम दिया गया है। वो तो दूसरों को समझौता करती बच्चों को थी। पालती थी वो, मतलब इतनी हिम्मती थी कि दूसरे को हिम्मत देती थी, तो खुद सुसाइड कैसे कर सकती है। जिस दिन का ये हत्या हुआ उसके 2 दिन पहले से मम्मी से बात करके बताई कि हमें जहाँ हम काम करते हैं वो गंदी नज़रों से देखता है, तो हम उसको डांट दिए कि देखो हम ऐसे लड़की नहीं है, मतलब बोली थी हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे। हो सकता है पैसे देने के लिए बुलाया होगा कि काम ऐसा हिसाब करवा लो, उसके बाद ये सब किया है। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग दिल्ली के महावीर इनक्लेव में मौजूद हैं और यहाँ से एक मामला सामने आया है जहाँ पर एक नेहा नाम की लड़की एक घर में खाना बनाने का काम करती थी और उसी घर के अंदर से शनिवार को उस महिला का शव बरामद होता है। जिस घर में काम करती थी उस युवक का पेशा शिक्षक था, वो टीचर है और जिस तरीके से कहा जा रहा है उस पूरे घर में वही अकेले रहा करता था। लेकिन जब से उस घर के अंदर से शव मिला है, कहीं ना कहीं इलाके के लोग इस वक्त कैंडल मार्च तक निकालने को मजबूर हो गए हैं। इस शव के पीछे बहुत सारे खुलासे हुए हैं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पहले उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को सुसाइड केस बता रही है। एक बार परिवार से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं लोगों के अंदर गुस्सा है काफ़ी ज़्यादा। एक के बाद एक देश की राजधानी से इस तरीके की वारदातें निकल कर आ रही है जो बेहद हैरान करने वाली है। और आज कुछ नेहा के साथ भी इस तरीके से हुआ। वो एक घर में खाना बनाने जाती है, उसी दौरान उस घर से शव मिलता है। जो व्यक्ति जिसको शिक्षक के तौर पर बताया जा रहा है उसका कहना है कि इसी घर के अंदर इस महिला ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ हुआ है आपको बताते हैं। आपकी पत्नी के साथ क्या कुछ हुआ पहले बताइए। शनिवार के दिन था, मैं ड्यूटी में था। दोपहर में मैं कॉल किया था मैडम को, तो मैं बोला क्या हो रहा है, कहाँ पे हो? तो बोली घर पे हूँ, बच्चों के साथ खाना खा रही हूँ, खाना खिला रही हूँ। मैं बोला ठीक है। उसके बाद मैं शाम को ड्यूटी से घर आया 6:45 बजे। उसके बाद कॉल किया तो फ़ोन नहीं उठाई। उसके बाद 2-3 जगह से कॉल आने जहाँ खाना बनाने जाती थी कि आपकी मैडम कहाँ है और वो अभी तक आई नहीं। मैं बोला मैं भी कॉल कर रहा हूँ, उठा नहीं रही है। उसके बाद जहाँ ये कांड हुआ है वहाँ से 8 बज के कुछ मिनट पर कॉल आया। आपको कॉल आया? हाँ, कि आपकी मैडम के साथ झगड़ा हुआ है। मैं बोला नहीं, कभी झगड़ा नहीं हुआ है। तो बोली कि हमारे घर पे आ जा, देखो कुछ तुम्हारी मैडम को हो गया है। मैं जल्दी जल्दी अपने दोस्त के साथ गया तो मेरी मैडम बेड पे पड़ी हुई थी। मैं बोला ये क्या हो गया? तो बोली कि पंखे में फांसी लगा रखी है। मैं बोला ऐसे कैसे लगा रखी थी? अगर फांसी लगाई है तो नीचे कैसे पड़ी है? तो बोले कि मैं उतारा हूँ। तो बोला खुद ही उतार दिया? हाँ। तो बोला कि मैं बोला कि दरवाज़ा खुला था कि बंद था? तो बोला कि बंद था। मैं झिटकिनी से हाथ डाल के, खिड़की से हाथ डाल के झिटकिनी खोला हूँ। मैं घबरा गया, मैं जल्दी से उठा के डॉक्टर के पास गया। तो दूसरा डॉक्टर बोला कि जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल लेके गया दीनदयाल में, तो बोला कि अब ये नहीं रही। और वहाँ पे मैं देखा उनके रूम पे तो उनका जो नीचे का कपड़ा था वो उल्टा पहनी हुई थी। अच्छा। हाँ, जो सलवार थी वो उल्टी थी, लेगिस था, उल्टा पहना हुआ था। मैं उनसे पूछा लेकिन वो कुछ बोले नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, उनके घर पर भी काम करती थी आपकी हाँ, वो खाना बनाने जाती थी। खाना बनाने जाती थी हाँ, उनके 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद जाती? कितने समय से कर रही हैं? मुझे पता है 2-3 महीने से। 2-3 महीने से कर रही हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जिनके घर में काम करती थी उनके घर में और भी लोग हैं या वो अकेले रहते थे? उनकी बीवी यहाँ रहती थी, बच्चे रहते, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया है पटना। अच्छा। तो कभी कभी आती थी वहाँ। हाँ, वो तो अभी यानी अकेले कि अकेले घर में हाँ। रहते थे। ये काम क्या करते थे? मास्टर है। टीचर है? हाँ। अच्छा, स्कूल में पढ़ाते? सरकारी स्कूल के टीचर है। सरकारी स्कूल के टीचर हैं। एज क्या होगी? वही 45 से 50। 45 से 50। और आपकी पत्नी की एज? 26 के आसपास है। 26-27 साल की थी। 26 साल की। 26 साल। आपके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं? ये हैं। ये दोनों आपके ही बच्चे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। आप क्या काम करते हैं? मैं CCTV कैमरे काम करता हूँ। पुलिस ने कंप्लेंट लिखी, पकड़ा उस आदमी को? हाँ, वो तो पकड़ाया है। हाँ। 14 दिन के रिमांड पे रखे हैं। 14 दिन के रिमांड हाँ। पे रखे हैं।
अच्छा, वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि सुसाइड किया है आपकी पत्नी ने? हाँ, वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया, ये अपने से लगाई है। अपने से लगाई? हाँ, लेकिन वो ऐसा है ही नहीं, कभी सोच भी नहीं सकती है। अच्छा, कभी लड़ाई हुई क्या आप लोगों के बीच में? नहीं मैम, कभी 9 साल हो गया शादी, कभी अरे तेरे तक नहीं हुआ आज तक। कभी भी नहीं। इन लोगों बहुत प्यार से, हम मोहल्ले वाले हैं, देखते थे बहुत प्यार से। कभी नहीं, कभी नहीं। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी। ये अगला प्यार आप कह के बुलाता था उनको। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जिस घर में काम करती थी, जहाँ से आपकी पत्नी का शव मिला है, तो क्या लग रहा है आपको, उन्होंने खुद फांसी लगाई है या फिर ये पूरी हत्या है? ये पूरी हत्या है मैम, वो अपने से कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। उसके साथ गलत हुआ है, फिर उसको ऐसा इंजाम दिया गया है। अच्छा, पोस्टमार्टम तो बॉडी का हुआ होगा? पोस्टमार्टम हुआ है लेकिन अभी रिपोर्ट ना आया। अभी रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा, शव का अंतिम संस्कार हो गया? हाँ, हो गई। पुलिस ने एफआईआर कब लिखी? कंप्लेन तो उसी दिन लिख लिया था। लेकिन एफआईआर की कॉपी आज दी है, जब सारे जनता जाके विरोध करने लगे वहाँ पे, तब आज एफआईआर कॉपी मिली हम लोग को। इसके पहले कोई कॉपी ना मिली थी। जिस दिन रिपोर्ट लिखाया जा रहा था, जिस दिन रिपोर्ट लिखाया जा रहा था, तो उस दिन जो हमारे सामने लिखा जा रहा था, तो उसमें ये नहीं लिखा गया था कि अपने मजबूर होके लगाइए फांसी। आज जो एफआईआर मिला है उसमें लिखा हुआ है कि मजबूर होके फांसी लगाई है। मतलब फांसी लगाई है एफआईआर में, ये लिखा है? हाँ, मजबूर होकर ये लिखा है। लेकिन उस दिन जो लिखा रहा था ये सब नहीं लिखा गया था उसमें। उस दिन ये सब ना लिखा के कुछ और लिखवाया गया था। मैं उस दिन बोला था कि मुझे डाउट है कि यही काम किया है, यही आदमी गलत किया है। कभी आपकी पत्नी ने घर आकर कुछ बताया कि कोई ऐसे करता है? नहीं, मेरे से नहीं बताया, मैं अपने मम्मी से बताई है। बताई है? हाँ, क्या बताया? 2-3 दिन पहले बताइए कि वो आदमी मेरे को गलत लगता है, मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। बोला उन्होंने मम्मी को? हाँ। कहाँ है उनकी मम्मी? वो मम्मी तो बनारस की थी दीदी। अच्छा, आपकी बहन हाँ, है? हाँ। तो कॉल की थी आपकी मम्मी को? हाँ, जैसे जिस दिन का ये हत्या हुआ उसके 2 दिन पहले। अच्छा। तो ऐसे तो दीदी बताई थी, तो हम लोग को लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा। मतलब नॉर्मल जैसे मम्मी से बात करके बताई कि हमें जहाँ हम काम करते हैं वो गंदी नज़रों से देखता है, तो हम उसको डांट दिए कि देखो हम ऐसे लड़की नहीं हैं। फिर डांट वाट दी थी, उसके बाद चली आई थी। तो फिर वो काम पे नहीं, मतलब बोली थी हम वहाँ पे काम नहीं करेंगे दोबारा। वहाँ पे अब किस लिए गई, क्यों गई, हो सकता है पैसे देने के लिए बुलाया होगा कि काम ऐसा हिसाब करवा लो, इस बहाने बुलाया होगा। उसके बाद ये सब किया है। अब मम्मी ये बात हमें मतलब जब ये सब हो गया तब बताई। आप सब लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या कुछ हुआ था बताएंगे? कब से नेहा यहीं रहती थी? हाँ, वो 15 साल से यहीं रहती थी और वो मतलब काफ़ी अच्छी थी। कोई मतलब गलत काम हम कभी सोच ही नहीं सकते कि वो किसी तरह का गलत काम करेंगे। बस हमें इतना चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और उनके बच्चों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, मुआवजा मिले उनके बच्चों को और उनके पति को इंसाफ मिले। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। शिक्षक हो के मतलब जनता के साथ ऐसे कर रहे हैं, वो खुद शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, खुद गलत काम कर रहे हैं, तो बताओ ऐसे जनता कैसे साथ बोल रहेगी? पता चला है कौन से स्कूल में थे, कहाँ थे? वो मैं तो सुनी हूँ शायद केबी में पढ़ाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं। किसी अपनी बेटी के बराबर के ऐसा करना चाहिए उनको। बताओ, उनकी भी तो बहन बेटी होगी कि नहीं? उनके साथ ऐसा होगा तो क्या बीतेगी उस पर? अच्छा, ये कह रहे हैं कि सुसाइड किया है? नहीं, सुसाइड नहीं कर सकती वो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेगी। रेप है, मर्डर और रेप है। मर्डर किया, रेप किया उसके साथ। 2 घंटे पहले हमसे बात करके गई, अच्छी हंसती हुई गई है, उतरते गई। ये मेरा घर है, ये इनका। कितने सुबह जाती थी? वो शाम में जाती, दोनों टाइम जाती। 4 बजे की एंट्री है उसकी अंदर की और 6:30 बजे पति पास फोन आ गया है। वो हमारे गली में पिछले 5-10 सालों से रह रही थी। बाय नेचर बहुत अच्छा था। अब हम इतना चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले कि ताकि इस भारतवर्ष के किसी भी लड़की के साथ कभी ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए गरीबी हालत में औरत ही आगे निकलती है काम करने के लिए। अगर ऐसा औरत के साथ होगा तो औरत अनसेफ है। इसलिए हमने आज एक कैंडल मार्च किया था कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसको इंसाफ मिले। देखिए, आपको एक बार पूरा मामला बता देते हैं। ये पूरा मामला, जो नेहा है वो अपने परिवार के साथ महावीर एन्क्लेव में रहती थी। ये घर है, इसी घर में रेंट पर रहती थी। उनके पति के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब सवाल ये है कि एक पत्नी जो कि अपने घर को चलाने के लिए एक बाहर जो है खाना बनाने का काम करने जाती थी और उसी घर में रहने वाले एक व्यक्ति ने इस तरीके से उस महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद उस महिला को ही मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अभी पोस्टमार्टम के लिए जो शव है वो गया था, पोस्टमार्टम हो चुका है। अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट कब तक आती है। लेकिन आपको बता दें कि जो नेहा की बात की जा रही है वो पीछे ही
महावीर इनक्लेव का जो दूसरा भाग है, दूसरी तरफ वहां पर बिंदापुर डीडीए फ्लैट लगता है, उसी में से एक फ्लैट है जहां पर वो महिला काम करने जाती है और उसी फ्लैट के अंदर एक शिक्षक है जो कि काफी समय से रह रहा था और उसका नाम श्याम पंडित बताया जा रहा है। उसके द्वारा ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने 14 दिन तक उस व्यक्ति को रिमांड पर रखा है। तो कहीं ना कहीं बेहद हैरान करने वाला मामला है कि देश की राजधानी में ये हो क्या रहा है। एक के बाद एक जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, वो हर किसी महिला की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कोई महिला देश की राजधानी में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है जब इस तरीके के हालात देश की राजधानी दिल्ली से निकल कर आएंगे? तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तरीके की हैवानियत करने वाले व्यक्ति के साथ क्या सजा होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।